Assalamu alaikum students. Today our topic is mitosis, and mitosis is the most important topic of the biological science. Let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is mitosis. Mitosis है क्या? Mitosis is the process where the single parent cell divides to make two identical daughter cell. Mitosis वो cell division है हमारे पास जिससे एक single parent cell जो है वो डिवाइड होता है, वो बनाता है आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक है, जैसे एक सेल होता है वैसे ही टू आइडेंटिकल कॉपीज़ जो हैं वो उसकी बनती हैं। जो पेरेंट सेल है उससे टू आइडेंटिकल डॉटर सेल जो है वो कॉपीज़ बनेंगी, उसको हम कहेंगे माइटोसिस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगोज द माइटोसिस टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर माइटोसिस जो है वो माइटोसिस होती है। मल्टीसेलुलर के अंदर जो है वो माइटोसिस जो है वो क्या करती है, न्यू सेल्स जो है वो बनाती है, ग्रोथ में हेल्प करती है और रिपेयर करती है ओल्ड सेल्स को। यूनिसेलुलर जो हैं वो जो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर एक सेल से बने होते हैं उनके अंदर जो है वो माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर काम करती है, जबकि मल्टीसेलुलर के अंदर ये क्रिएट करती है न्यू सेल को, जो कि ग्रोथ हो रही होती है बॉडी में, जो हमें नज़र आ रही होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है, और रिपेयर करती है ओल्ड सेल्स को। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है, जो स्टार्ट है माइटोसिस का, वो होता है इंटरफेस से। द सेल ग्रोज इन साइज एंड रेप्लिकेट इट्स डीएनए टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले एक हमारे पास इंटरफेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सेल जब उसने साइज़ में इंक्रीज़ करना है या रेप्लिकेट करना है तो उसके डीएनए की प्रिपरेशन जो है वो होती है ताकि वो सेल डिवीजन जो है वो हो सके, सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो सके। दिस स्टेज अकर बिफोर द माइटोसिस बिगन्स। माइटोसिस से पहले ये एक स्टेज है जो माइटोसिस के लिए सेल को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कंडेंस कॉइल टाइडली एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है यहाँ से डिसअपीयर हो गया है, और हमारे पास जो है क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, द क्रोमोसोम्स अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड अटैच टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन प्रिपरेशन टू स्प्लिट अपार्ट। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आके अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, यानी कि मिड में आके अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इनके ऊपर क्रोमोसोम्स आके जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं, और फिर ये जो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर इनका अरेंज होना है, ये जो है यही इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि ये मेटाफेज है। इसके बाद जो है इसमें जो है सेपरेशन होगी और इनकी जो ये मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ये एनाफेज आ गई। एनाफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिड सेपरेट। क्रोमेटिड जो है जो पहले अरेंज हुए थे मेटाफेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर बिल्कुल मिड में, अब वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं और वो मूव करेंगे ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। This stage ensures that the each cells contain the identical chromosomes after splitting. इस स्टेज के अंदर जो इनकी स्प्लिटिंग है ये यही शो कर रही है कि जो डॉटर सेल बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल से। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टीलोफेज। दिस इज़ द लास्ट स्टेज। टू न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। अब क्या होगा कि वो जो मूवमेंट हुई थी उनकी क्रोमोसोम्स के ब्रेकडाउन होने के बाद क्रोमेटिड्स की ऑपोजिट पोल की तरफ, अब उससे क्या हुआ कि जो पेरेंट सेल था जिस तरीके से, उसी तरीके से क्या हुआ, टू डॉटर सेल जो हैं वो बन गए।
chromosomes decondense and then the cell begin to split from each other. अब क्या हुआ कि जो टीलोफेस है इसके अंदर जब ये सेपरेशन हुई मेटाफेस के बाद, तो इसने जो है वो आइडेंटिकल कॉपीज़ पेरेंट सेल की तरह जो है वो इसने बना दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड इज कम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस इज द ब्रेकडाउन। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। साइटोप्लाज्म क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या होगा कि जो पेरेंट सेल की तरह जो है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। दिस इज़ नॉन एज द साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं होल प्रोसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो माइटोसिस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला फेज़ था दैट इज़ द इंटरफेस। इसके अंदर जो है ये नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट है। देन प्रोफेस में जब ये माइटोसिस के उसमें एंटर हुआ है माइटोसिस की फेस में, देन दे क्रोमेटेड फॉर्म द क्रोमोसोम्स एंड देन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड देन दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास बने थे मेटाफेस के अंदर, देन जो क्रोमोसोम हैं वो इसके ऊपर अलाइन हो जाएंगे। इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, जिसके ऊपर जो है क्रोमोसोम अरेंज होंगे। क्रोमोसोम के अरेंज होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था वो था एनाफेस। एनाफेस के अंदर क्या था कि ये जो क्रोमोसोम जो हैं ये अरेंज हुए थे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, इनके अंदर स्टिचिंग जो है वो होगी, खिंचाव पैदा होगा, जिससे क्या होगा कि ये इनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी क्रोमोसोम की दरमियान से, और हाफ जो है वो मूव कर जाएगा एक पोल की तरफ और हाफ जो है मूव करेगा दूसरे पोल की तरफ। सेम जो है वो दोनों में यही प्रोसेस होगा। और एनाफेस के अंदर जो है ये मूवमेंट हो रही है टूवर्ड ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल के पे मूवमेंट होने के बाद ये जो स्पिंडल फाइबर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो ये बने थे, जिसके थ्रू जो है इसकी डिवीजन जो है वो हुई है, उसके बाद ये जो है ये क्या होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। देन टीलोफेस के अंदर क्या हुआ कि जिस तरीके का आइडेंटिकल कॉपीज़ जो हैं वो हमारे पास जिस तरह का पेरेंट सेल था उस तरीके से ही हमारे पास जो है वो टीलोफेस में टू डॉटर सेल जो हैं वो बनेंगे। देन हमारे पास जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ द साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर जो पिंचिंग हुई थी टीलोफेस के अंदर, बिल्कुल वो सेपरेशन हो गई है साइटोप्लाज्म की, दैट इज़ द साइटोकाइनेसिस। और उसके अंदर जो है हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल, जिस तरह का हमारे पास इंटरफेस के टाइम पेरेंट सेल था, वैसे ही हमारे पास टू आइडेंटिकल डॉटर सेल जो है वो क्रिएट हो गए। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी। ये टॉपिक जो है ये जितना अच्छा आपको समझ आएगा उतना अच्छा ही आप आगे इसको लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस जो है ये बेसिक जो है वो चीज़ है बायोलॉजी के अंदर। और इसके फेसेस जितने अच्छे से तैयार हों, जितने अच्छे से आपको समझ आएंगे, उतने अच्छे से ही आपको इसको प्रेजेंट करने में आसानी होगी। आई होप सो कि ये आपको जो होल प्रोसेस था माइटोसिस का वो बहुत इजी वे में समझ आया होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं वो रख के समझाया गया है, ताकि जो है वो जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो माइटोसिस को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बहुत ईजी हो इस टॉपिक को समझने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।